चंदन, श्यामा, चंदन हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। श्यामा लेकिन हम तो बर्बाद हो गया ना। मैं आबाद करूंगी ना अपने प्यार से। श्यामा, रुको रे बाबा, आते हैं। अरे डाना, चक्कर जिंदा है सर, हॉस्पिटल लेके चलो दोनों को, चलो। हम दोनों झारखंड से हैं। मैं अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके लोगों को फंसाती थी। हमारे हनी ट्रैप के जाल की वजह से बहुत सारे लोग हमारी जान के दुश्मन बन गए थे। पुलिस को भी हमारी भनक लग गई थी। सर, हम यहाँ पर भी सेम काम करते थे। हम सच कह रहे हैं, उस कंकाल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहता हूँ सर, कंकाल के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। सर, मिस्टी ने जिस नंबर से फिरोज को फोन किया था वो नंबर अनअवेलेबल आ रहा था। अब फोन लगा तो पता चला कि वो किसी पीसीओ का नंबर है। सर, मिस्टी ने शायद फिरोज से बात करने के बाद फोन की केबल काट दी थी। पीसीओ कहाँ गए? सर, शहर के बाहर कबूरडांगा में। लेट्स गो। राइट सर। सर कुछ पता नहीं चला। सर, एक आदमी ने मिस्टी की फोटो पहचान ली है। उसने कहा कि मिस्टी आगे खंडर की तरफ गई है। सावधानी से चलते हैं। उसके पास बंदूक है, 3 मर्डर्स ऑलरेडी कर चुके हैं। लेट्स गो। सर, आई सर, उसी खंडर में गई चुकी हुई। ध्यान से, उसके पास बंदूक है, कभी भी गोली चला सकते। एवरीवन अलर्ट। हिलना नहीं। राजदीप, सर आप मेरा पक्ष नहीं सुनेंगे। अपना पक्ष जज साहब को सुनाइएगा, हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। वैसे एक बात, तुम मुझ पर गोली चला सकते थे, सरेंडर क्यों किया? आपकी वजह से। मेरी वजह से? सर आप शायद 10 साल पुरानी घटना भूल चुके हैं। याद है 10 साल पहले एक ट्रक बरामद हुआ था जिसके एक कंटेनर में से 4 छोटी छोटी बच्चियां निकली थी। याद है, वो बच्चियों को बिहार स्मगल किया जा रहा था, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता? उन 4 छोटी बच्चियों में से मैं भी एक थी। तब मैंने आपको देखा था। चल बाहर निकल। कौन है अंदर? बाहर निकल। क्या चल रहा है यहाँ पर? सर, 2 लाख रुपए देता हूँ, जाने दो ना मुझे। पुलिस वाले को रिश्वत देगा तू? हाँ, ये दोनों को थाने में लेकर चलो, अरेस्ट करो दोनों को। पकड़ो से, हिलना मत। बच्चों, सर ये वो सब्जी नहीं है, वो तो लौकी की सब्जी थी। मैं तो सर चेक कर रहा था कि तुम वही लड़की हो या नहीं। वही लड़की हूँ सर। लेकिन तुम्हें तो हमने ऑर्फनेज में भेज दिया था, फिर क्या हुआ? लंबी कहानी है सर। ऑर्फनेज से एक भली औरत ने मुझे गोद ले लिया था। उनके और उनके पति ने मुझे माँ बाप जैसा प्यार दिया। फिर एक दिन मम्मा प्लीज हटो ना माँ। आत्मरक्षा में उन्हीं की पिस्टल से उनको मार दिया। मुर्शिदाबाद में जो होटल का मालिक है, प्रीतम जायसवाल। मैंने एक बार उनको अपने मोबाइल पे कुछ वीडियोस देखते हुए देखा था। जब मैंने वो वीडियोस देखे तो मुझे मेरी बचपन की याद आने लगी। फिर मैंने उस होटल में नौकरी कर ली और मैंने ऑब्जर्व किया कि वहां का मालिक प्रीतम हमेशा लैपटॉप पे वही वीडियोस देखता रहता है। उन वीडियोस को मुझे देखकर लगा कि
मेरा कोलकाता से ज़रूर कोई रिश्ता है। फिर मैं जब रूम से निकलने लगी तो प्रीतम ने मुझे देख लिया। क्या हो रहा है मेरे साथ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बस अपने मन की सुनी और अपने बचपन को तलाश करने में कोलकाता चली गई और उस बिल्डिंग के आसपास अपना बचपन तलाशने लगी। ऐसा क्या हुआ था वहां पर तुम्हारे साथ? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है सर। ये प्रीतम जायसवाल अपनी लैपटॉप पे कौन सी वीडियोस देखता था? जयंत सर, मैं सीनियर इंस्पेक्टर संजय सेन गुप्ता। वो जो बिल्डिंग में कंकाल मिला था उस केस में एक बहुत अहम सुराग मिला है सर। दिस केस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसके तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं। इसे अलग लेवल पे इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा सर। आपकी होम सेक्रेटरी से बात हो गई होगी शायद। हम लोग सीबीआई से। केस के डिटेल्स? जी। अब इस केस को हम लोग टेक ओवर करते हैं। और हाँ, अब अपने तरीके से तहकीकात मत रोकिए। साइबर सेल के साथ मिलकर डार्क नेट पे सर्च कीजिए, नहीं तो लोगों को शक हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। सर ये डार्क नेट क्या है? डार्क नेट इंटरनेट का एक ऐसा पहलू है जहां पर हर किसी जुर्म को अंजाम दिया जाता है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तुम्हें पता चलेगा। ऐसा क्या हो गया था कि पेचीदा से पेचीदा केसेस सॉल्व करने वाले पुलिस ऑफिसर से ये केस लेकर सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया। कई सारी साजिशें, धोखाधड़ी और कत्ल से भरा हुआ ये पेचीदा केस, इसमें ऐसा और क्या सामने आने वाला था जिससे कि पूरी की पूरी इंसानियत शर्मसार होने वाली थी। दीदी, मेरे पति को तो पुलिस पकड़ के ले गई। मैं आप पे कब तक बोझ बन के रहूंगी? मैंने एक आश्रम में बात की हूँ, वहीं पे काम करूंगी और वहीं पे रहूंगी। अंत भला तो सब भला। मैं साहब को भी मिलके नमस्ते कह देती हूँ। नहीं, वो क्या है ना, उनके रिश्तेदार आए हुए हैं, ज़रूरी बात हो रही है। अब तुम जाओगे तो डिस्टर्ब होगा ना उन्हें। तुम परेशान मत हो, तुम्हारा नमस्ते मैं भूलती हूँ उन्हें। ठीक है दीदी। हाँ ठीक है, तुम जाओ। जी। रुको, मैं देखती हूँ। अब क्या चाहिए तुम्हें? मेरा कुछ सामान रह गया था। हाँ तो कल ले लेना। अब आ ही गई हूँ तो ले ही जाती हूँ ना मैं। अरे ये क्या बदतमीजी है, ऐसे कैसे गुस्से आ रही हो तुम? तो ये चक्कर है। तुम अपनी औकात से बाहर मत निकल, बाहर निकल तुम। दूर है, चल उस तरफ चल। चल, तूने हिले ना तो गोली मार दूंगी। कम इनसाइड। हैंड्स अप, जल्दी। You are under arrest for making child porn and abusing children. आंखें खोलो बेटा। लगता है इसे ड्रग्स दिए गए। हॉस्पिटल लेकर चलो। चल। तो मलय, तुम तो सिविल इंजीनियर हो ना? वो जो बिल्डिंग के अंदर कंकाल मिला है उसे तुमने डिजाइन किया था ना? और क्या क्या इलीगल एक्टिविटीज करते हैं वहां पर? बिल्डिंग बनने के बाद जब वहाँ फ्लैट में छोटा मोटा काम रहता था तो तुम और तुम्हारी बीवी मिलकर वहाँ के गरीब मजदूरों के बच्चों को नशीले पदार्थ देकर उनका पेडोफिल की वीडियो बनाते थे ना? बोलो। इन्हें देख रहे हो? ये सीबीआई वाले ऐसी मार मारेंगे ना तुम दोनों को कि मुंह हमेशा के लिए खुला रह जाएगा। सर हम बच्चों की गंदी वीडियो बना के डार्क नेट पे भेजा करते थे। कितने सालों से चल रहा है ये सब? तकरीबन 12 सालों से। मुझे पहले से ही पता था कि एक इंटरनेशनल रैकेट है।
इसलिए हमने सीबीआई को इन्वॉल्व किया। तुम्हारे ऑफशोर अकाउंट्स के बारे में हमें सब कुछ पता है, और फॉरेन करेंसीज के अंदर जो भी डीलिंग्स हुई है तुम्हारी, उसके प्रूफ है हमारे पास। अब ये बताओ, वो कंकाल किसका था? नहीं पता। बताती हूँ। वो कंकाल एक लड़की का था। हम बच्चों को ड्रग्स देके उनके वीडियोस बनाते थे, लेकिन उस दिन ड्रग्स के ओवरलोड की वजह से उसकी डेथ हो गई और हमने उसकी बॉडी वहीं दफना दी। और मिष्टी, जो लड़की तुम्हारे पास काम करने आई थी? वो हमारा पहला शिकार थी। उसकी माँ एक मजदूर थी और एक बिल्डिंग में काम करने के लिए उसने उसको भेजा था। मैंने उसको ड्रग्स दी और मेरी बीवी ने उसका वीडियो बनाया। मिष्टी की जो गंदी वीडियोस बनाई थी तुमने, उसका गहरा सदमा पहुंचा था उसे ज्यादा तो कुछ याद नहीं है, लेकिन जब उसने होटल मालिक प्रीतम को अपने लैपटॉप पे वो गंदी वीडियोस देखते हुए देख लिया दोबारा, तब उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा। तुम बच्चों को ड्रग्स इसलिए देते थे ना कि उनको कुछ याद ना रहे और तुम्हारे खिलाफ शिकायत ना हो। मिष्टी की माँ कहाँ है? वो पास के गांव में रहती है। हम लोग से उसका सिर्फ एक नंबर से कांटेक्ट है। केस क्रैक करके हमने कानून का फर्ज निभाया। अब एक माँ को उसकी बेटी से मिलाकर इंसानियत का फर्ज निभाता है। जी तो चाहता है तुम दोनों को गोली मार दो, लेकिन चाहता हूं कि कानून तुम लोगों को ऐसी सजा दे कि तुम दोनों जो है ना मिसाल बनकर रह जाओ। माँ, 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 मैं मिष्टी, जाना नहीं, आपकी बेटी। मिष्टी तू? सच्चाई कितनी भयानक हो सकती है, शराफत के पीछे कितनी बर्बरता छुपी हो सकती है। कभी कोई सोच सकता है कि किसी बेटी को गोद लेकर कोई इंसान उसके साथ कितना अत्याचार भी कर सकता है? किसने सोचा होगा कि एक बच्चे की माँ अपने पति की मदद से लोगों को अपने हुस्न के जाल में फंसा के उन्हें लूटती होगी? जिस पिता ने मिष्टी को गोद लिया, अगर मिष्टी पहले उसके इरादे भांप लेती और पुलिस की मदद लेती तो आगे उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होती। और चंदन जैसे लोग अगर सतर्क होते तो वो श्यामा जैसी औरतों के प्यार के जाल में नहीं फंसते। किसने सोचा होगा कि पड़ोस की पीड़ित महिला के लिए मदद का हाथ बढ़ाने वाले लोग बच्चों के गंदे वीडियोस बना के उनकी जिंदगी तबाह करते होंगे? पर ऐसा होता है, हुआ है, और ऐसा आगे भी होगा अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे तो। इन चीजों से बचने का एकमात्र रास्ता है सतर्क रहना। तो सतर्कता में ही सुरक्षा है। इस बात के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहियाब लेती हूँ आपसे विदा। आप सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।